अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अच्छा, चैप्टर नंबर 9, क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 हम लास्ट टॉपिक में इसको कंप्लीट किया था। तो आज जो है वो हम इसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन है आपके, वो सारे जो टॉपिक हमने पढ़े हैं इस पूरे चैप्टर के, वो सारे आपने सुनने हैं। उन्हीं टॉपिक में से इसके सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। वो और उसमें से वही पॉइंट सारे मैंने लिखे हुए हैं इस लेक्चर्स के अंदर जो आपके क्वेश्चन में लिखने हैं, ठीक है। तो जस्ट आपने वो लेक्चर सारे सुन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो सारे कंप्लीट करने हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, 2-3 जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जो उसमें उसके आंसर मौजूद नहीं थे, ठीक है। वो मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है एंड सेकंड एक 8 है, ठीक है। तो बाकी जितने भी हैं शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, आपने वही सारे लेक्चर सुन के उन्हीं में से लिखने हैं, और लिखने ज़रूरी हैं सारे क्वेश्चन। आपने जो भी एक्सरसाइज के हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग है, ये आपने नोटबुक के ऊपर लाजमी लिखने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। इनमें से आपकी तकरीबन 40 to 50% जो है वो पेपर में लाजमी आते हैं, एक्सरसाइज में से पेपर बनता है, ठीक है। इसलिए ये सारे क्वेश्चन शॉर्ट भी और लॉन्ग भी आपने नोटबुक के ऊपर लिखने हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन जो हैं उसमें आंसर नहीं थे, वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये दोनों यहाँ से लिखने हैं, बाकी सारे प्रीवियस लेक्चर सारे सुन के उसमें से लिखने हैं, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है, डिस्क्राइब एनी 3 डिफिकल्टीज अ कंपनी में फेस इन रनिंग बिजनेस विदाउट हैविंग कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि सबसे पहले ना, जब भी आप पेपर करो या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो सबसे पहला काम ये होता है कि क्वेश्चन को सही तरीके से समझना कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्या वो चीज़ आपको समझ आ जाती है, फिर आप क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अब उन्होंने ये पूछा है कि अगर कोई कंपनी है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास कंप्यूटर नेटवर्क नहीं बना हुआ, जस्ट यूज़र हैं, कंप्यूटर यूज़र हैं 10, 20, 30 जितने भी हैं, लेकिन उनके पास कंप्यूटर नेटवर्क उन्होंने नहीं बनाया हुआ, कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो उनके पास क्या क्या डिफ़िकल्टी जो है वो फेस कर सकते हैं। उनमें से कोई भी 3 जो है वो हमने इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब करनी है। तो आंसर देखते हैं। फॉलोइंग डिफिकल्टीज में फेस आर रनिंग बिजनेस विदाउट हैविंग कंप्यूटर, यानी कि अगर कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होगा किसी कंपनी के पास, तो वो ये वाली डिफिकल्टीज फेस कर सकते हैं। तो पहली क्या है, यूजर कैन नॉट शेयर डाटा फाइल एंड अदर डॉक्यूमेंट्स विद अदर यूजर। हमने ये चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो पहले टॉपिक में ही यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो किए थे। तो उसमें पहला इसका यूज़ यही था कि हम कंप्यूटर नेटवर्क इसलिए बनाते हैं कि डिफरेंट यूज़र जो उस नेटवर्क में मौजूद होते हैं, उनके साथ फाइल वगैरह जो है या डॉक्यूमेंट्स वो शेयर कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होगा, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है कि आप डाटा फाइल जो है वो दूसरे यूज़र के साथ शेयर करें। फिर ये होगा कि या तो आप यूएसबी के ज़रिए या मेल के ज़रिए 1 बाय 1 जो है वो सारे यूज़र को देंगे, जो टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। इसलिए नेटवर्क का ये फ़ायदा होता है कि आप नेटवर्क बना के डाटा फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपस में शेयर कर सकते हैं। लेकिन जब आप नेटवर्क नहीं होगा, तो पहला इसकी डिफ़िकल्टीज़ ये होगी कि आप डाटा फाइल शेयर नहीं कर सकते। दूसरी ये है कि यूज़र कैन नॉट शेयर डिवाइसेस विद अदर कंप्यूटर लाइक प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड ड्राइव। इसमें हमने यूजेज एक पढ़ा था इसका, हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग ये होती है, कंप्यूटर नेटवर्क जब आप बनाते हैं तो एक मेन कंप्यूटर होता है सर्वर, उसके साथ आप कोई भी प्रिंटर है, जो बड़े वाली हार्ड ड्राइव है या स्कैनर है या जो भी स्पीकर वगैरह हैं जो भी हैं आपके, वो मेन उस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और बाकी जो हैं वो तमाम कंप्यूटर्स उन्हीं डिवाइसेस को यूज़ कर सकते थे। यानी कि हर एक कंप्यूटर के लिए अलग ये हार्डवेयर की डिवाइसेस लगाने की, प्रिंटर वगैरह ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब आपके पास नेटवर्क नहीं बना होगा तो आप वो शेयर नहीं कर सकते। फिर आपको हर कंप्यूटर के लिए अलग प्रिंटर चाहिए होगा, ठीक है। या डाटा सेव करवाना है तो हार्ड ड्राइव हर के लिए अपनी अपनी अलग सी चाहिए होगी। स्कैनर वगैरह अगर कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करने तो अलग चाहिए होगा, ठीक है। तो इसलिए जब आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होता तो आप हार्डवेयर की चीज़ें शेयर नहीं कर सकते। तीसरा क्या है, शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट हैविंग कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें हमने एक देखा था कि सॉफ्टवेयर शेयरिंग, जैसे आप नेटवर्क बना हुआ है, मेन कंप्यूटर है आपके पास सर्वर, उसमें जस्ट एक सॉफ्टवेयर चाहे विंडो है या कोई भी एप्लीकेशन है या कोई भी अदर सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल करेंगे, बाकी तमाम नेटवर्क के कंप्यूटर में वो शेयर हो जाएगा। लेकिन जब आपके पास नेटवर्क नहीं होगा, अब शेयरिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होती था। ये इसका तीसरी डिफिकल्टी थी। तो ये 3 समझ आ गई। पहला क्या था कि डाटा फाइल हम शेयर नहीं कर सकते, देन हम
हार्डवेयर की डिवाइसेस नहीं शेयर कर सकते, तीसरा सॉफ्टवेयर शेयरिंग नहीं हो सकती। तो अगर किसी कंपनी के पास नेटवर्क नहीं होगा तो ये 3 डिफ़िकल्टीज वो फेस करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि मेंशन एनी 3 प्रॉब्लम्स which may occur if peer-to-peer network is used for a large number of user in an organization। हमने नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर 3 टाइप्स इसकी पढ़ी थी, क्लाइंट सर्वर, पीयर टू पीयर, पॉइंट टू पॉइंट। उसमें हमने पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर देखा था कि ये स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर के लिए यूज़ होता है। वजह क्या होती है कि ये सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, यानी कि कंप्यूटर में अगर नेटवर्क में 10 कंप्यूटर हैं तो 10 कंप्यूटर हर एक दूसरे कंप्यूटर हर यानी कि बाकी जो जितने भी 9 कंप्यूटर उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत मुश्किल होती है, इस वजह से इसको ज़्यादा जो बड़ा नेटवर्क होता है उसमें यूज़ नहीं कर सकते। अगर यूज़ करेंगे तो ये वाले प्रॉब्लम जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे, जो अभी हम इस आंसर में देखेंगे। ये वाले मतलब हमें क्वेश्चन इसमें ये समझना है कि कौन कौन से प्रॉब्लम आपके पास आ सकते हैं अगर पीयर टू पीयर नेटवर्क यूज़ करते हैं बड़े नेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसमें आपके पास 100, 200, 300 यूज़र होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या, इट डज नॉट प्रोवाइड सेंट्रलाइज सिक्योरिटी। अब इसका सबसे बड़ा जो है वो प्रॉब्लम ये है कि सिक्योरिटी नहीं होती। सिक्योरिटी का मतलब ये है कि अगर आपके पास क्लाइंट सर्वर हो, एक मेन कंप्यूटर हो, बाकी सारे उसके क्लाइंट हो, उसी ने सारा कुछ मतलब जितने भी यूज़र हैं उनको यूज़र नेम पासवर्ड दे के उनका डाटा चेक करना हो, तो उसमें सिक्योर होता है। कोई भी अनऑथराइज पीपल उसमें नहीं आ सकता, क्योंकि एक सिंगल पर्सन होता है जिसने यूज़र नेम पासवर्ड देने होते हैं और आगे यूजर्स को अलाउ करना होता है सिस्टम यूज करना। लेकिन जब सारे के सारे, क्योंकि पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर हर कंप्यूटर क्लाइंट भी होता है, सर्वर भी होता है, सबके पास इक्वल अथॉरिटीज होती हैं। वो जो है वो आपके पास किसी भी दूसरे यूजर्स को ऐड कर सकते हैं, यूजर नेम पासवर्ड असाइन कर सकते हैं, क्योंकि सबके पास अथॉरिटीज होती हैं। इसलिए ये जो नेटवर्क है वो सिक्योर नहीं होता। तो सेकंड है हमारे पास लार्ज पीयर टू पीयर नेटवर्क बिकम डिफिकल्ट टू मैनेज, यानी कि जितना बड़ा नेटवर्क होगा पीयर टू पीयर को मैनेज करना मुश्किल होता है। अब इस मैनेज इस तरह कि जब आपके पास सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड मस्ट है, ठीक है, चाहे वो जिस तरह आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उनमें डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, एडमिन ब्लॉक अलग होता है, एचआर का अलग होता है, जो बाकी यूजर्स होते हैं वो अलग से होते हैं। तो फिर इन सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना, मैनेज करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो दूसरा इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि इसको मैनेज करना डिफिकल्ट होता है बहुत ज़्यादा। दूसरा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क इज डिफिकल्ट, यानी कि जब आप नेटवर्क बनाना शुरू करेंगे तो अब इसी तरह अगर ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं तो उनको आपस में हर कंप्यूटर के लिए जितने अदर कंप्यूटर हैं आपके उस कंपनी के अंदर, सारों के जितने भी कंप्यूटर इतनी केबल चाहिए होंगी, उन केबल्स के जरिए सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके, यानी कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि आपने सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, हर एक को सर्वर भी बनाना है, क्लाइंट भी बनाना है, इस तरह मतलब आपके पास जितने भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो मुश्किल होती है। ये 3 इसके प्रॉब्लम आ सकते हैं। पहला क्या है कि इसकी सेंट्रलाइज सिक्योरिटी नहीं होती, दूसरा इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तीसरा इसको बनाना इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जब आप नेटवर्क क्रिएट कर रहे होते हैं ना, कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन इसकी मुश्किल होती है। ठीक है, तो ये इसके 2 क्वेश्चन थे, आपने ये दोनों यहाँ से लिखने हैं, बाकी सारे पिछले लेक्चर में से लिखने हैं और इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है।